सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। सोई कहनता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ, हो हुजूर ठाड़ कहत हो तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो कहोगे, जो सोचोगे, जो विचार करोगे वही हो जाओगे। सोई कहनता सोई होगे ते निकर न बाहर आओ। तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर बाहर निकलने के लिए साहब उपाय बताते हैं, साहस देते हैं। साहब कहते हैं, हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। साहब कहते हैं, तुम हुजूर हो, स्वामी हो, मालिक हो, इस पर विचार करो। विचार किए बिना काम बनने वाला नहीं है। धोखे में जन्म खो जाएगा, तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। धोखे में जन्म क्यों खो जाता है, धोखे में जीवन क्यों खो जाता है? क्योंकि हम विचार नहीं करते हैं, अपने स्वामी पने को, अपने हुजूरपन को नहीं समझ पाते हैं, अपने मालिकपन को नहीं समझ पाते हैं। खसम बिन तेली के बैल भयो, बिना खसम के तेली के बैल बने हुए हैं। जैसे तेली का बैल होता है, कहा जाता है कि पहले का ज़माना था, कूल्हू से तेल पेरा जाता था। हम तो नहीं देखे हैं, बुजुर्ग लोग देखे हैं, जानते हैं, समझते हैं। तेल पेरा जाता है, तेली उसमें बैल को नाद देता था, उसकी आंख बंद कर देता था, एक बार डंडे मार देता था, फिर वो घूमता था। तो वो घूमता ही रहता था जब तक उसे रोका ना जाए। बीच बीच में डंडे मार देता था। तो खसम बिन तेली को बैल भयो, बिना मालिक के, बिना स्वामी पने के, बिना अपने मालिकपन को समझे बिना बैल बने हैं। पशुवत जीवन हमारा हम जी रहे हैं। तो शुरू में साहब कहते हैं, सोई कहनता सोई होगे ते निकर न बाहर आओ। अगर हम इस बात को सोचें, चिंतन करें, मनन करें, तो निश्चित है हमारा मन समझेगा। क्या समझेगा? वो यही समझेगा कि हम वह बात बोलें, वह बात सोचें, वह चर्चा करें जो हम होना चाहते हैं। हम क्या होना चाहते हैं? हम शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं। लोगों से कहो, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? इसका पता नहीं होता है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, 99% ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि खाया क्यों जाता है, कमाया क्यों जाता है और जिया क्यों जाता है, इसका पता नहीं होता है। तो अंतिम में फिर वही कमाने के लिए, फिर वही खाने के लिए, फिर वही जीने के लिए, ये ऐसा चक्कर चलता रहता है। जैसे धरती घूम रही है अपने धुरी पर, वैसे हम भी बारंबार जन्म मरण, हाँ, क्योंकि कमाना, खाना, जीना, इसके अलावा कोई हमें रास्ता ही नहीं सूझता है। तो रास्ता साहब सुझाते हैं। क्या सुझाते हैं? कि तुम हुजूर हो, तुम स्वामी हो, इस बात को समझो। और इस बात को समझे बिना वैसे विचार तुम्हारे मन में नहीं आएगा। कर बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे पियास। जब तक अपने बाहुबल का भरोसा नहीं करेंगे, जब तक उस पर सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, अपने मालिकपन को हम नहीं समझ पाएंगे। अब बिना समझे हम वैसी बात सोचेंगे नहीं, वैसी बातें विचार नहीं करेंगे, वैसी चर्चा नहीं करेंगे।
दुनिया में देखा जाता है जहाँ चार लोग जुड़ते हैं क्या चर्चाएं करते हैं? क्या उनके जीवन में कोई भगवान की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, पूजा पाठ की चर्चा या संतों की चर्चा क्या हो पाती है? नहीं। वो जहाँ चार लोग बैठेंगे, राग द्वेष की बात, वो उसकी बुराई, वो उसकी बुराई, वो इसकी शिकायत, वो उसकी शिकायत, बस शिकायत वाली चर्चा होती है। और जैसा हमारी चर्चा होती है, जैसा हम मनन करते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, बस वैसा ही हमारा जीवन ढलता चला जाता है। मन में जैसा नक्शा होता है, मन में जैसा नक्शा होता है वैसे ही मकान बनता है। अब कैसे नक्शा बनाना है? अब झोपड़ी वाला नक्शा बनाएंगे तो झोपड़ी बनेगी। अगर हम उससे ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया वाला नक्शा बनाएंगे तो उस ढंग का मकान बनेगा। और भी विशेष ढंग से डिजाइन वाला नक्शा बनाएंगे तो उस ढंग का बनेगा। जैसा हम मन में नक्शा बनाते हैं उसी ढंग का हमारा मकान बनता है। बस ऐसे ही हमारा जीवन है। क्योंकि ज़िंदगी क्या चीज़ है? जैसी सोच होती वैसी ज़िंदगी होती है। लोगों का जीवन में ज़्यादातर लोग कहते हैं ना, खाओ पियो मौज करो। जब ऐसी सोच मन में है तो फिर उसी ढंग का जीवन होता है। फिर शराब पिएगा, मांसाहारी रहेगा, अंडा खाएगा, अंडा में विटामिन खोजेगा, मांस में खोजेगा, बहुत सारे ऐसा कुछ खुराफात वाला काम करेगा जिसमें स्वयं दुखी रहेगा और दूसरे को भी दुख ही मिलेगा। तो साहब चेतावनी देते हैं कि भाई सावधान, जो सोचोगे वही तुम हो जाओगे। बुद्ध भी यही बात कहते हैं कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाओगे, बुरा सोचोगे तो बुरा हो जाओगे। अब क्या हम होना चाहते हैं? मनुष्य अपने जीवन पर ध्यान ही नहीं देता है। सुबह से उठते ही उसे उसकी नज़र जो होती है दूसरे पर होती है। बच्चे उठे कि नहीं उठे, झाड़ू लगा कि नहीं लगा, भोजन बनाना है, जलपान बनाना है, खेत जाना है, नौकरी जाना है, ड्यूटी जाना है, ये करना है, वो करना है, बस इसी पर दृष्टि होती है। और शाम हो जाती है, फिर खाता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर वही दृष्टि। कभी ये नहीं सोच पाता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मानव जीवन मुझे क्यों मिला है। संत गुरुजन कहते हैं बड़े भाग्य से जीवन मिला है। तो ये जीवन का क्या मोल है, क्या महत्व है, क्या खाने पीने? देखो, पशु भोजन करता है तो उसका गोबर भी काम आता है, उसका पेशाब भी काम आता है। रामदेव बाबा तो गौ माता कहा करके उसके टट्टी पेशाब सब काम में ले लिए, सब उसकी दवा बना डाले। लेकिन आदमी के टट्टी पेशाब का क्या बनता है? कुछ बनता है? आजकल तो शौचालय में सीधा जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, पाउडर डाल देते, पानी बन करके बह जाता है। पहले का ज़माना था, खेत में जाते थे तो कुछ खाद के काम आ जाता था। लेकिन आज वो सब ख़त्म कहानी। केवल वो सामने चेहरा उसके दिखाई देता है। अगर उसमें सद्गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं है, भक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, अच्छे चिंतन नहीं है, तो बस खाया पिया और सोया और खोया। अपने जीवन को बस खा पी करके, सो करके और ख़त्म कर दिया। खेल कूद बालकपन खोया, यौवन काम छछंद बिगोया, वृद्ध भयो तृष्णा और बाढ़ी, भार धरे सिर ढोते हो। केवल भार रख करके जीवन भर वो सिर पे ढोता रहा और पाया कुछ नहीं। अंतिम में बस रोया, अंतिम में केवल रोता है, मोह ममता। क्योंकि जीवन भर जो बनाया है उसका असर तो उसको मिलेगा, उसका लाभ तो मिलेगा। अगर वो जीवन में सुख बनाया है, शांति बनाया है, व्यवहार सद्गुण सदाचार बनाया है, प्रेम बनाया है, तो निश्चित है उसका लाभ उसे मिलेगा। अगर वो दया बनाया है, क्षमा बनाया है, उसके लिए मेहनत किया है, साधना किया है, तो निश्चित है वो शांति से शरीर छोड़ेगा, सुख से शरीर छोड़ेगा। वो बेटे को याद नहीं करेगा, पत्नी को याद नहीं करेगा, बच्चों को याद नहीं करेगा, परिवार को याद नहीं करेगा, गांव मोहल्ला, नौकरी ड्यूटी, राग द्वेष को नहीं याद करेगा। इधर उधर की बातें ना याद करके केवल वो अपने आप को याद करेगा। और अपने आप को याद करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो बहुत ही अच्छा जीवन पाता है अथवा मुक्त हो जाता है। अगर मुक्त दशा में केवल अपने आप में ठहर करके शरीर छोड़ता है तो मुक्ति का अनुभव करता है, मुक्ति दशा में चला जाता है।
सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो कम से कम अच्छा जीवन तो पाता है। अगर राग द्वेष वाली बात ख्याल करते करते, मोह ममता वाली बात ख्याल करते हुए मरा, केवल यहाँ पर बच्चों के बारे में, ये दुकान वो दुकान, ये खेती वो खेती, केवल यही सोचते हुए अगर शरीर छोड़ा तो फिर वैसा ही जीवन फिर उसे मिल जाएगा। और उससे भी अगर बदतर जीवन, वैसे उससे बदतर जीवन, बदतर सोच होगी उसकी, तो पशुवत जीवन मिल जाएगा। और पशु का जीवन फिर कैसा जीवन होता है ये सहज समझा जा सकता है। पशुओं की ज़िंदगी कैसी है देख करके पता चलता है। कैसा कैसा, अगर एक बैल को देखो, एक गाय को देखो, एक भैंसा को देखो, एक सियार को देखो, एक कुत्ते को देखो, एक घोड़ा को देखो, एक गधा को देखो, और भी इससे तमाम बदतर जीवन है, कीड़े मकोड़ों का जीवन है। अगर हमारा जीव उस खानी में चला गया तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तब तो सत्संग भजन क्या चीज़ है ये सब जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। आज वो अवसर, वो सौभाग्य हमें मिला है, उस पर हमें सोचना चाहिए। साहब कहते हैं, सोई कहानता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ। तुम उससे बाहर नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि उससे बाहर होने के लिए हमें हुजूरपन को समझना होगा। सतगुरु कबीर साहब हमें याद दिलाते, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? ये शरीर की दृष्टि से नहीं कहा गया, आत्मा की दृष्टि से कहा गया है। अब इसका अर्थ लोग समझ सकते हैं कि वो तो परमात्मा थे, वो हमें याद दिलाते हैं कि भाई मुझे बाहर न ढूंढो, अपने दिल में खोजो। लेकिन सच्ची बात यह है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ईश्वर है, भगवान है। उसके बहुत सारे नाम हैं, उसे खुदा, गाड, जैसे पानी के बहुत सारे नाम हैं, पानी, वाटर, जल, तोय, आप, माने बहुत सारे नाम हैं। ऐसे ही ईश्वर, भगवान, खुदा, गाड, परमात्मा, बहुत सारे नाम हैं। अब किस नाम से हम उसको समझते हैं? साहब कहते हैं, मुझे तुम कहाँ खोज रहे हो? मुझे बाहर मत खोजो, अपने दिल में खोजो। दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। जब ऐसे चिंतन हम करते हैं, सत्संग, अब इसके लिए हमें सत्संग करना बहुत ज़रूरी होता है। सत्संग करना, सत्संग सत्य का संग, पहला अर्थ होता है सत्संग का मतलब सत्य का संग ही सत्संग होता है। तो क्या हम सत्य में रह पाते हैं? सत्य में ठहर पाते हैं? सत्य का जीवन जी पाते हैं? नहीं, पूरा नहीं जी पाते हैं। इसलिए सत्संग की ज़रूरत होती है। सत्संग का मतलब अच्छी चर्चा की ज़रूरत है। तो अच्छी चर्चा कहाँ होती है? संतों के बीच में होती है, सज्जनों के बीच में होती है, भक्तों के बीच में होता है, ज्ञानियों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में होता है। जो संत गुरुजनों का ज्ञान है वो कहीं भी उसकी चर्चा अगर हो रही है तो मानो सत्संग ही हो रहा है। और सत्संग अगर हम करेंगे तो निश्चित है अपने हुजूरपन को हम समझ पाएंगे। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तेरे पास में हूँ, मुझे बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। मुझे काशी, गंगा, यमुना या पेड़ पहाड़ में खोजने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपके दिल में हूँ, इस बात को समझो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। जब ऐसी चर्चा करते हैं तो वैसा जीवन बनने लग जाता है। संत गुरुजन धीरे धीरे मन में ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, सोचते हुए साधक बन गए। साधक बनते मन में विचार करते करते एक दिन मुक्त हो गए। ऐसे ही लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं तो एक दिन भक्त हो जाते हैं। एक से एक ऐसे शराबी कबाबी, बिल्कुल खूंखार, गली में नाली में नाली का पानी पीने वाला शराबी एक दिन महान इंसान बन जाता है। क्यों बन गया? क्योंकि वो चिंतन किया, कुछ ऐसे शब्द उसके कान में चले गए। इसलिए एक दिन वहाँ सतगुरु गुरुबचन साहब जी कह रहे थे कि आओ, आप शराबी हैं तो यहीं कहीं कोने में बैठ करके पियो, लेकिन संतों की बात सुनो। न कहो कोई ऐसी बात आपके कान में चली जाए और आपका शराब छूट जाए, आपका भाग्य बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। आप मांसाहारी हैं तब भी आइए, हो सकता है कोई ऐसा शब्द, ऐसा कोई बात आपके दिल में धंस जाए, आपके मन में लग जाए, जिससे आपका जीवन बदल जाए। जब आप अपने को मांसाहारी मान करके, अपने को शराबी मान करके, अपने आप को गलत मान करके संतों के बीच में जाएंगे ही नहीं तो उनकी बात आप सुनेंगे नहीं। जब सुनेंगे नहीं तो आपके दिल में कैसे जाएगी? और जब दिल में बात जाएगी नहीं, ज्ञान जाएगा नहीं, तो फिर अंदर के जो कबाड़ है, कचड़ा है, वो कैसे निकलेगा?
और निकलेगा नहीं तो हमारा जीवन सुधरेगा नहीं, और जीवन सुधरेगा नहीं तो हम सज्जन बनेंगे नहीं, सज्जन बनेंगे नहीं तो भक्त कैसे बनेंगे, भक्त नहीं बनेंगे तो साधक कैसे बनेंगे, और मुक्ति का अनुभव कैसे कर पाएंगे। हमें मुक्ति चाहिए, हमें शांति चाहिए। हर मनुष्य का एक उद्देश्य है शांति। कोई दुख नहीं चाहता है, कोई पीड़ा नहीं चाहता है। जब आप सोने जाते हैं तो बहुत बढ़िया उदाहरण है, जब आप सोने जाते हैं तो बिल्कुल सबसे अलग होना चाहते हैं, वहाँ बच्चे को भी नहीं चाहते हैं। बड़ी ममता है, मोह है, बच्चे से मोह है, फिर भी उससे दूर हटना चाहते हैं ताकि हम सो सकें आराम से, क्योंकि पास में रहता है, सोने नहीं देता, चिल्लाने लगता है, कुछ करने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। हालांकि माँ बच्चे को अपने पास ही रखती है, लेकिन सोते समय उसका चिंतन भी छोड़ देती है, तब वो सो पाती है। अगर वो उसका चिंतन मन में रखे, उसका ममता अपने मन में रखे, लोगों के बारे में सोचे, तो सो नहीं पाएगा, कोई नहीं सो पाएगा, माँ भी नहीं सो पाएगी। इसी प्रकार अगर हमें शांति चाहिए तो थोड़ी देर के ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, हम दुनिया को छोड़ देना चाहिए, दुनिया के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। तब पता चलेगा कि हमारा जीवन क्यों मिला है और क्यों, कैसे और क्या इसका मतलब है, इसको पा करके हमें क्या मिलने वाला है, तब पता चलेगा। और फिर उस पता में, उस रहस्य में एक बात छिपी होती है, वो शांति है। शांति जब मिल जाती है, शांति का अनुभव होता है। और ये बात ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो मैं पा लिया हूँ, वहाँ तक पहुँच गया हूँ। मेरा भी वही उद्देश्य है, मुझे भी वही काम करना है। संत गुरुजनों की शरण मुझे भी ज़रूरत है। अगर मैं संतों की शरण से दूर हो गया, हट गया, तो मैं भी अशांति में पहुँच जाऊँगा और मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरा जीवन भी बर्बाद हो सकता है। अगर हमें अपना कल्याण करना है, शांति हमें चाहिए, तो निश्चित हमें संतों की ज़रूरत है, सत्संग की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक रास्ता है। इसके अलावा कोई दुनिया में रास्ता नहीं है जिसमें हमारा कल्याण हो सके। मंदिर में, मस्जिद में, पूजा या पूजा पाठ में, मूर्ति के दर्शन में, तीर्थ में, गंगा नहाने में, यहाँ केवल मनोरंजन होता है, मन को थोड़ा सा लाभ मिलता है, संतोष मिलता है। बहुत भार था मन में, बहुत टेंशन था, आप तीर्थ चले गए, मन हल्का हो जाता है। आप कहीं मंदिर में चले गए, थोड़ा मन शांत हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलता है। जैसे बच्चे को चटुआ मिल जाए तो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, लेकिन जब तक उसका पेट भरेगा नहीं, तब तक वो शांति का अनुभव नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा। अगर उसे सोना है, शांति उसको चाहिए, तो माँ का दूध चाहिए। हाँ, इसी प्रकार हमें अगर चाहिए, हमें सुख शांति चाहिए, तो संतों का सत्संग चाहिए, ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, क्योंकि यही एक उद्धार का रास्ता है, मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। यहीं पर, इस पर हमें सोचना चाहिए। साहब कहते हैं, सोई कहानता सोई होगे, तय निकर न बाहर आओ। जो हम सोचेंगे वही हो जाएंगे। तो आज से हम यह निर्णय करें, यह चिंतन करें, यह सोच रखें मन में जो हम होना चाहते हैं। हम वही बीज बोना चाहिए हमें जो हमें चाहिए, क्योंकि वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। फल आज हमारे सामने सुख दुख जो भी आ रहा है वो हमारा ही बोया हुआ है। अगर एक संत बता रहे थे कि आप खाने में आपको जो खा रहे हैं अगर गड़बड़ लग रहा है, स्वाद नहीं लग रहा है, तो बोते समय सावधान रहिए। अब बोते समय सावधान रहिए, क्योंकि पहले आप बोए थे वही आप खा रहे हैं। अब वो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन खाना मजबूरी है, क्योंकि वही है आपके सामने, तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अगले बार सावधान रहेंगे, बोते समय अच्छे बीज बोएंगे, बाजरा ना बो करके धान बोएंगे, बासमती धान बोएंगे, तो फिर सुंदर चावल, स्वाद वाला चावल खाने को मिलेगा। सुंदर गेहूँ बोइए तो गेहूँ खाने को मिलेगा। आप जो बीज बोते हैं, जो हम बीज बोते हैं, वही हमारे सामने प्रकट होता है। जो कोठी में भरा जाता है वही हमारे सामने निकलता है। तो इस पर हमें ख्याल रखना है, क्योंकि बोया पेड़ बम्बुल का तो आम कहाँ से खाए। अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। हम जो सोचते हैं वही हो जाते हैं। तो साहब हमें सावधान करते हैं कि मालिकपन पर सोचिए, अपने बल पर सोचिए, अपने आत्मा पर सोचिए, अपने हृदय के बारे में सोचिए, अपने मनुष्यता के बारे में सोचिए, तो निश्चित है आप वो होना चालू हो जाएगा। हमारे जीवन में जो हम सोचेंगे वही हो जाएंगे, ऐसा साहब बताते हैं। तो हम वो सोचें जो हम होना चाहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के एक साखी के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहिब बंदगी साहिब।